शकुनी, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या महाभारत के महायुद्ध का कारण शकुनी ही थे? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शकुनी ने कैसे महाभारत का पूरा महायुद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में करवाया था। वेदों से ये बात पता चलती है कि शकुनी अपने एक खास मिशन पे थे और इसी कारण से उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध करवाया था। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि कैसे महाभारत के युद्ध में शकुनी ही मुख्य कारण थे और शकुनी ने ऐसा क्यों किया। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। शकुनी धृतराष्ट्र के पास आए थे क्योंकि वो धृतराष्ट्र से अपना एक बदला लेना चाहते थे और शकुनी ये जानते थे कि कभी भी कौरव पांडवों से युद्ध नहीं जीत सकता। इस कारण से शकुनी ने कौरवों को पांडव से साथ युद्ध करवाया था और इस तरह उन्होंने कौरवों के साथ अपना बदला पूरा किया था। महाभारत से जुड़ी बहुत सारी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें यह पता चलता है कि दुर्योधन के मामा शकुनी वही महाभारत के युद्ध के मुख्य कारण थे और उन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों को जिताने के लिए बहुत सारी युक्तियां लगाई थी, कई चालें चली थी। चाहे वो चौपड़ के खेल में पांडवों को हराना हो या लाक्षागृह में पांडवों को खत्म करना हो, ये सारी चालें, ये सारी युक्तियां शकुनी ने ही लगाई थी। लेकिन वे ये सब केवल और केवल अपने भांजे को जिताने के लिए कर रहे थे। ये किंवदंतियां हैं, ये एक मिथ है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, ये हम लोग जब महाभारत महाग्रंथ को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें इसका मुख्य कारण पता चलता है। आज के वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं कि क्यों शकुनी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ और शकुनी कैसे महाभारत के युद्ध को कराने के लिए मुख्य पात्र थे। कई पौराणिक कथाएं ऐसी हैं जिसमें यह पता चलता है कि शकुनी अपने जीजा धृतराष्ट्र से बदला लेने के लिए उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध करवाया था। तो आखिर वो क्या ऐसा कारण था जिसके कारण शकुनी को इतना बड़ा महायुद्ध करवाना पड़ा और धृतराष्ट्र और कौरवों के पूरे वंश को उन्होंने खत्म करवा दिया। शकुनी की धृतराष्ट्र और कौरवों से दुश्मनी की दो बड़ी वजहें बताई जाती हैं। पहली वजह है बहन गांधारी का अंधे राजा के साथ विवाह हो जाना। इससे शकुनी बहुत ही ज्यादा नाखुश थे। इस विवाह के लिए हस्तिनापुर के राजा ने गांधार के राजा सुबल को युद्ध में हराया था, जिसके कारण वो अंधे राजा के साथ धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह करवा सके। धृतराष्ट्र गांधारी के एक रहस्य से बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। वो ये नहीं जानते थे कि गांधारी एक बकरे की विधवा है। जैसे ही ये बात उन्हें पता चली, उन्होंने गांधार के नरेश और उनके पिता सुबल को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। उन्हें दिन भर में केवल मुट्ठी भर चावल ही खाने के लिए दिया जाता था, जिससे धीरे धीरे राजा सुबल और उनके पुत्र वो सभी बहुत ही कमजोर होने लगे और बहुतों ने तो कैद खाने में ही अपना दम तोड़ दिया। इससे बचने के लिए सुबल को ये लगा कि अब तो मेरा पूरा का पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा। इससे बचने के लिए महाराज सुबल ने सबके साथ बैठकर, अपने सारे बच्चों के साथ बैठकर ये बात की कि हम लोग अपने हिस्से का खाना अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को दे देंगे, जिससे कि हमारा जो वंश है वो कम से कम बचा रहेगा। सभी बच्चों ने अपने पिता की बात मानी और उन्होंने अपना अपना भोजन त्याग दिया और अपने हिस्से का जो भोजन था वो अपने सबसे छोटे भाई शकुनी को देने लगे। समय बीतता गया। राजा सुबल धीरे धीरे कमजोर होने लगे। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से ये विनती की कि उनके सबसे छोटे बेटे शकुनी को कैद खाने से रिहा कर दिया जाए। धृतराष्ट्र ने सुबल की बात को नकारा नहीं और उनकी बात को मानते हुए शकुनी को कैद खाने से रिहा कर दिया। साथ ही महाराज सुबल ने धृतराष्ट्र से एक विनती और की। उन्होंने उनसे एक वादा लिया कि शकुनी हमेशा धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में ही रहेगा, वो अपनी पूरी जिंदगी वहीं पे बिताएगा। धृतराष्ट्र ने अपने ससुर महाराज सुबल की अंतिम इच्छा समझकर इसे पूरा कर दिया और उन्होंने उससे वादा किया।
महाराज सुबल से वादा किया कि शकुनी को वो हमेशा अपने साथ हस्तिनापुर में ही रखेंगे। महाराज सुबल की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र शकुनी को हस्तिनापुर लेके आए और उन्हें हमेशा अपने साथ में ही रखा। लेकिन शकुनी ने कभी अपने अपमान को नहीं भूला। उनके पिता और भाइयों के साथ जैसा दुर्व्यवहार किया गया था, इसे वो कभी भूल नहीं पाए। बीमार पड़ चुके राजा सुबल ने शकुनी को अपने पास बुलाया और उससे एक बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी रीढ़ की हड्डी को निकलवाकर, मेरे मरने के उपरांत मेरी रीढ़ की हड्डी को निकलवाकर उससे चौपर के पासे बनवाए। ये पासे ऐसे पासे होंगे जो शकुनी के इशारों पे सारा का सारा खेल करेंगे और उन्हीं पासों से शकुनी ने पूरे के पूरे महाभारत युद्ध को करवाया था। तो क्योंकि पिता और पुत्र महाराज सुबल और शकुनी धृतराष्ट्र से और कौरवों से बदला लेना चाहते थे, इस कारण से उन्होंने अपनी तैयारी बहुत स्टार्टिंग से ही कर दी थी। वो चाहते थे कि बहुत शुरुआत से ही इस बात पे लगा रहा जाए, जिसके लिए महाराज सुबल ने अपनी रीढ़ की हड्डी तक निकलवा दी और शकुनी को पासे बनवाने पड़े। शकुनी के वो पासे ऐसे पासे थे जो कि करामाती थे, क्योंकि उनके पिता के रीढ़ की हड्डी से वो पासे बने थे और इस कारण से शकुनी के इशारों पे वो पासे चलते थे। शकुनी जैसा चाहते थे पासे वैसे अंक सामने लेके आते थे। चौपर के ये पासे मुख्य चीज है जिसने महाभारत के पूरे युद्ध को शुरू कराया। साथ ही शकुनी ने अपना एक पैर लगड़ा कर लिया ताकि उसे हमेशा ये याद रहे कि उसे अपने पिता और अपने भाइयों का बदला लेना है। जब पांडव और कौरवों के बीच चौपर का युद्ध हुआ, उस समय शकुनी ने इन्हीं पासों को इस्तेमाल किया और पूरे के पूरे खेल में पांडवों को उन्होंने हरा दिया। इसी चौपर के खेल में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। इसके बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ और यही मुख्यतः पूरे के पूरे महाभारत युद्ध का कारण बना। ये शकुनी की ही चाल थी कि वनवास पूरा करने के बाद जब पांडव वापस लौटे तो उन्हें 5 गांवों का जो वादा किया गया था वो नहीं दिया गया। शकुनी के कारण ही शांति दूत बनकर आए भगवान कृष्ण को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो शकुनी का ये पूरा का पूरा चाल महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना, जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ और पूरी की पूरी कौरव सेना, साथ ही साथ 100 कौरव, ये सब काल के गाल में समा गए। तो ये था मुख्य कारण जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ। और शकुनी क्यों महाभारत युद्ध करवाना चाहता था, वो कौरवों को क्यों हरवाना चाहता था, वो धृतराष्ट्र को क्यों हरवाना चाहता था, ये पूरी की पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिल गई है। अंत में सहदेव ने उन्हें उनके कर्मों की सजा दी। इसी महाभारत के युद्ध में सहदेव ने शकुनी को मार डाला। क्या शकुनी अपने जगह पे सही थे? आज के वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तब तक के लिए हम लोग आपसे अलविदा करते हैं और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।